जिससे अपनी भक्ति बढ़े। इस कथा को राधा अवतार मीन्स भक्ति का अवतार। राधा मीन्स भक्ति है, राधा मीन्स तड़प है, राधा मीन्स प्यास है। जिसे गुरु जी कहते हैं, है ना, हम सब ने काफी बार सुना है गुरु जी के मुख से कि श्री कृष्ण पानी है तो श्री राधे प्यास। जब तक प्यास नहीं है तब तक पानी आप पीते नहीं हो। चाहे यहाँ रखा भी हो पानी, लेकिन आप नहीं पियो कि प्यास ही नहीं है तो पानी की बोतल पड़ी रह जाती है। ऐसे ही भगवान हम सब के भीतर में है, हम सब के साथ है, वही चेतन परमात्मा, लेकिन हमें प्यास नहीं है, इसीलिए वो जगते नहीं है। तो प्यास किसे जगा है? प्यास जगाने के लिए ही भक्ति की तड़प होनी चाहिए। वो तड़प भी तुम्हारे भीतर में प्यास जगाती है और फिर तुम उस राधामय बन जाते हो। तब करुणामय अपने आप तुम्हारे पास प्रकट हो जाता है। बस इतना ही है, प्रकट हो जाता है। और सभी अवतारों को हमने देखा, लेकिन ये जो अवतार है थोड़ा हटके है। हर एक अवतार में ईश्वर ने अवतार लिया तो जगत को एक अच्छी दिशा देने के लिए हम सब मानवों को, कि मानव बार बार भटक जाता है, युग युग में भटके हुए हैं। ये भी कथा हमने कई पुराणों में सुनी है। इसके लिए एक कॉल देते हैं भगवान, एक अवतार लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, तो सब अवतार लेके फिर वो आ जाते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन ये अवतार में जब श्री कृष्ण का जब ये अवतार जो हुआ, जो मथुरा से जब वहां चले गए गोकुल में, वृंदावन में जब लीला की 11 साल 52 दिन, उस समय जो भगवान का जो अवतार का जो मुख्य कार्य, जो अपना देवी शक्ति का जो उनकी जो देवी शक्ति देव है, नारायण है, लेकिन उन्होंने अपने आप को भुला दिया था। उसको भूल गए कि मैं नारायण हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं ये हूँ, भूल गए। और अपने आप को पूरी तरह वात्सल्य भक्ति, वात्सल्य प्रेमामृत श्री यशोदा माँ और आराधिनी शक्ति राधा के साथ ओतप्रोत हो गए थे, मतलब अपने आप को भुला दिया था। ऐसे प्रकट हुए थे श्री कृष्ण। तो इतनी सारी लीलाएं हमने देखी, लेकिन राधा के बिना कृष्ण का अवतार तो हो ही नहीं सकता था, ये भी हम सब जानते हैं। नहीं तो हम सबको कौन सा अवतार मिलता पता है आपको? वो गीता का कृष्ण मिलता, कंस को वध करने वाला कृष्ण मिलता, राजनीति वाला कृष्ण मिलता, प्रेम का कृष्ण नहीं मिलता, वो कृष्ण नहीं मिलता। इसलिए राधा भी एक अवतार है। और इस संदर्भ में हम सभी कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। और ये सुंदर अवसर है। ये अवसर हर जगह, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाता। ये भी उनकी कृपा है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलोक ना होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं जगता, लेकिन उसकी कृपा भी तो होनी चाहिए, तब हम सब यहाँ बैठे होते हैं। ये तो कारदेव कितने कितने लोगों तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ये उनकी कृपा से ही हम सब बैठे। इस यानी ये उन परमात्मा की इच्छा है कि मुझे यहाँ बुलाना, मुझे यहाँ बुलाना और आप सबका भी यहाँ बैठना, ये उनकी इच्छा है। तभी उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, नहीं तो ये हो नहीं सकता था। हम तो जाने वाले थे कानपुर, वहाँ भी राधा अवतार की कथा है। बातचीत चलते चलते राकेश ने कहा, अमरीश जी ने माइक दिया, तो उन्होंने कह दिया नहीं यहाँ होनी चाहिए। ये उनके मुख से किसने बुलवाया? बिकॉज ऑफ गुरुदेव बुलवाया। उनको चाहिए, कुछ तो है इसमें जिसके संदर्भ में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। फिर सबका योगदान होता है उस तरह से। तो यहाँ इस कथा में भी वही होने वाला है। सब रानी एकत्रित होकर बैठ जाएगी और ये कथा सुनेगी, ये कथा सुनेगी। तो कथा के आरंभ में ही लेखक कहते हैं कि करीबन श्री कृष्ण के 90 साल से ज्यादा हो चुके थे।
90 साल से ज़्यादा, 90 साल से ज़्यादा हो गए श्री कृष्ण के। और उस समय की ये कथा है। द्वारिका में श्री कृष्ण वहां विराजमान है, सबका अलग अलग महल है। श्री कृष्ण का खुद का भी एक महल है जिसका नाम है कृष्ण भवन, और बाकी रानियों का भी महल है, वसुदेव देव की उनका महल है। और इस तरह से भगवान ने सभी को एक समान महल दिए हैं, लेकिन अपने आवास में भगवान अकेले रहते हैं, वो कृष्ण भवन है। और भगवान वहीं पे विराजमान रहते हैं। तो उस समय भगवान की एक दशा देख के सब व्यथित हो जाते थे, चिंतित हो जाते थे कि श्री कृष्ण जब पश्चिम दिशा में समुद्र की तरफ जब मुख रख के खड़े होते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना महल के झरोखा, जिसे आजकल हम कहते हैं बालकनी, वहां खड़े होकर श्री कृष्ण देखते हैं समुद्र की लहरें आती है, जाती है, आती है, जाती है। और जब वो देखते हैं श्री कृष्ण भगवान, तब उनके मुख पे एक गंभीरता आ जाती है, जिसको हम अगर अपनी भाषा में, मनुष्य की भाषा में कहे तो उसको कहते चिंता जैसी लग रही थी, लेकिन वो चिंतित नहीं होते थे। सभी रानी, अष्ट रानी, इनकी जो 8 रानी मुख्य रानियों की बात कही है इसमें, यह 8 रानी देखती है कि श्री कृष्ण के मुखमंडल पे कुछ तो ऐसा आभास दिख रहा है जिसमें वो गंभीरता दिख रही है। नहीं तो कभी श्री कृष्ण को गंभीर किसी ने देखा नहीं। हम सब ने तो यही पढ़ा, भागवत में पढ़ा, महाभारत में भी देखा, श्री कृष्ण सीरियल में हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भीतर में तो कुछ है। उस कुछ है को ढूंढने के लिए इन रानियों को बड़ा चिंता होने लगी। खुद वसुदेव और देवकी भी इससे वंचित नहीं रह पाए, उनको भी एक चिंता सताने लगती है कि श्री कृष्ण को आजकल हो क्या गया है, हो क्या गया है, ऐसे चिंतित क्यों लग रहे हैं श्री कृष्ण? जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आप बताओ कौन पूछ सकता है? कुछ ही लोग पूछ सकते हैं। बहुत लोग गुरुजी के पास जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग गुरुजी को कहते हैं गुरुदेव आप ठीक हो, आपकी तबीयत कैसे है, आप इतना भ्रमण करते हो, आप थक जाते होंगे। कितने लोग कह पाते? नहीं कह पाते, हिम्मत नहीं होती, वह बोल नहीं पाते। एक तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनके पास जाते ही सब भूल जाते हैं, कथा आएगी। और आप सब भी जब गुरुदेव के पास जाते तो भूल जाते हो, है ना, सिर्फ उनको देखते रहते हो। यही तो होता है, यही तो होता है। तो इन रानियों की दशा यही है, जो साथ रहने वाली उनकी अर्धांगिनी है, और वसुदेव तो उनके पिता है, देव की मां उनकी माता है, लेकिन फिर भी कोई पूछ नहीं सकता था। यहां से कथा आरंभ होती है। अब तक हमने कथा कहां से सुनी? कृष्ण के जन्म से सुनी, कंस के वध से सुनी, लेकिन ये कथा कुछ नया लगता है। ये कथा तब की है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने जब से उन्होंने जन्म लिया, मथुरा में कारावास में जन्म लिया, तब भी मुस्कुरा रहे थे, बचपन में तो मुस्कुराते ही है। पूरे जीवन जिन्होंने मुस्कुराते हुए व्यतीत किया, और ऐसा भी नहीं लगता कि छोटी छोटी चिंताओं से श्री कृष्ण का मन ऐसा सिकुड़ जाता हो। हम जैसे लोग तो छोटी छोटी बातों में भी नाराज हो जाते। श्री कृष्ण का तो ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि महाभारत जैसे सब बड़ा बड़ा युद्ध खेला तब भी हंसते रहे, कंस का वध किया हंसते रहे, 18 बार युद्ध किया, जरासंध के साथ युद्ध किया तब भी मुस्कुराते रहे। इतनी इतनी बड़े बड़े युद्ध के बाद भी मुस्कुराते रहने वाले श्री कृष्ण, आज उनके चेहरे पे ऐसी गंभीरता कहां दिख रही है? कहां दिख रही है? बस ये सोच रहे थे, सबके सब सोच रहे थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सबके सब सोच रहे थे, और वो गंभीरता दिख रही थी उनके चेहरे पे, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। और ये सब रानियां भी एकत्रित होकर बात करती है। इस पूरे भवन में, मतलब पूरी दुनिया में 2 ही लोग पूछ सकते हैं श्री कृष्ण को, पांव पकड़ के कि नाथ बताओ आपको क्या हो रहा है। ये कौन थे? उद्धव और नारद जी, उनके अलावा कोई पूछ नहीं सकता। डायरेक्ट सखा भाव है ना, इसलिए गुरुदेव कहते हैं तुम मेरे सखा बन जाना।
सखा पूछ सकता है, सखा बेफिक्र रहता है, लेकिन सखा भाव में भी विवेक चाहिए, पूछने की भी एक कला चाहिए। जो नारद जी में है, जो उद्धव में है, ऐसे ही परेशान नहीं करते इस तरह की। लेकिन कई दिनों से नारद जी तो इस तरफ आए नहीं, इनके बीच में चर्चा चल रही है। और अर्जुन के पास उद्धव जी को कुछ मैसेज लेके भेज दिया है श्री कृष्ण ने, तो हम पूछ कहां सकते हैं बताओ? बोले पूछ ही नहीं सकते, रानियों की हिम्मत नहीं है। और श्री कृष्ण ने पूरा जीवन धर्म के लिए युद्ध किया, धर्म के युद्ध किया, स्त्रियों का सम्मान के लिए युद्ध किया। ये भी हमने देखा, द्रौपदी का सम्मान के लिए युद्ध किया, स्त्रियों का सम्मान, एक समाज में सम्मान मिले उसके लिए युद्ध किया, धरती पे से पाप को मिटा दिया। सिर्फ वही कार्य नहीं था। और रुक्मिणी जी और रानी लोग कई बार चिंतित हो जाती थी कि ये हो क्या रहा है। हम सब ने कथा भी सुनी हुई भागवत में भी कि यादव कुल का संहार हो जाता है, समुद्र आ जाता है। तो ये नराधम जो यादव, जो खुद उनके बच्चे भी है, उनके मित्र भी है, उनके साथ रहने वाले भी है, क्योंकि प्रजा उनकी प्रजा थी, श्री कृष्ण की प्रजा थी, वो राजा थे। खुद यादव जो उनके भक्त भी थे, वो जानते थे भगवान हम हमारे साथ है, लेकिन फिर भी अभिमानवश रहने लगे, मदिरा का पान करने लगे। मदिरा मीन्स कई प्रकार की मदिरा है, सिर्फ बाजार में मिलती वो मदिरा नहीं। विद्या का नशा, संपत्ति का नशा, एक कई प्रकार का नशा है। इन नशों से अभिमान बढ़ जाता है, फिर नशे से अंधे हो जाते हैं, बुद्धि से अंधे हो जाते हैं। और सोचो, श्री कृष्ण के साथ रहने के बावजूद वो गलती करते थे। कई बार तो एक को राज्य दे दिया, छोटे छोटे राज्य होते थे, एक को राज्य को एक स्थान दे दिया, उसको कोई पद दे दिया, तो वो पद के चक्कर में दूसरा बोलता मैं इसका लायक था, उसको क्यों बनाया? उस चक्कर में एक दूसरे से फाइटिंग होती थी। श्री कृष्ण और बलराम को एक साथ शांति से बैठने का भी अवसर नहीं मिलता था। कभी इसका प्रॉब्लम, कभी उसका प्रॉब्लम, कितना सॉल्यूशन लाए। प्रॉब्लम तो बढ़ता ही, एक को शांत किया तो दूसरा, उसको शांत करे तो दूसरा। होता है कि नहीं बताओ? आज भी होता है। पहले तो श्री कृष्ण के पास सब पहुंच जाते, आज का तो मेल, कुछ भी हो मेल कर देते, वो भी जब पढ़ते पढ़ते वो ऐसा हो जाता, क्या करूं, ऐसी दुनिया बनाई मैंने। भक्त है, साथ में रहने वाले, उनकी शक्ति, क्योंकि हम सब उनके साथ रहते हैं तो हम सब में पावर है। उस पावर की हम समझ नहीं पाते। इन यादवों ने उस पावर को समझा नहीं, उस शक्ति को समझा नहीं। वो भक्त बने रहते, लेकिन वो भूल कर बैठते। भूल हो जाए तो जाओ उनके पास, माफी मांगो। लेकिन सतना का जो नशा है वो चकनाचूर कर देता है। तब कृष्ण को कहना पड़ा, अब मुझे विनाश करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये यादव छोड़ेंगे नहीं किसी को। इसीलिए विनाश के लिए वो श्राप को स्वीकार कर लिया। नहीं तो श्री कृष्ण श्राप को विमोचन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने होने दिया। तो ये तो चिंता नहीं है। ये बात सता रही है इन रानियों को, कहीं ये तो चिंता नहीं है कि श्री कृष्ण इसलिए परेशान है कि मेरे यादव हमेशा झगड़ते रहते हैं, दुखी रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में अहंकार रहते हैं, किसी को भी गाली गलौज, किसी को भी अपमान कर दो, तू बड़ा है तू छोटा है, ये सब कर दो। ये सब करने से तो दुखी नहीं है श्री कृष्ण कि मैंने इतना ज्यादा ज्ञान दिया, इतना सब कुछ दिया, फिर भी ये समझ नहीं रहे। बोले नहीं, श्री कृष्ण को इससे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। श्री कृष्ण अपने में रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये मस्ती ही वो रहता है। वो साक्षी भाव में, देखो महाभारत का युद्ध किया तो साक्षी भाव में किया। हर एक लीला उन्होंने जो साक्षी भाव में की है, तो ये सब जो जगत में हो रहा है वो भी साक्षी भाव में भी हो रहा है। जो साक्षी में जो रहने वाले हैं उनको चिंता किस बात की है? चिंता तो होती ही नहीं है। चिंता कहां से हो सकती? बात सही है ना। पर श्री कृष्ण को इससे फर्क नहीं पड़ता कि यादव क्या कर रहे हैं,
वो अभिमान कर रहे, वो नशे में है, वो क्या करे, श्री कृष्ण को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण के चेहरे पे ऐसे गंभीरता क्यों आ गई? ये प्रश्न बार बार उठ रहा है। यहां श्री कृष्ण ने एक दिन सोचा कि विधि निर्मित कहो या मेरी इच्छा से कहो, लेकिन गांधारी का श्राप तो लगने वाला ही है। एक ना एक दिन समुद्र मेरी द्वारिका का नाश कर देगी, अपने में भीतर में समा लेगी। तो क्यों ना कोई ऐसी लीला कर दी जाए, क्योंकि श्राप लग गया, सारे यादव कुल में पता चल गया। अब देखो, श्राप भी लग गया तो यहां भी हम कोई सीखने को मिलता है। सामने गए ऋषि मुनियों का अपमान किया, मुसल बांध के गए थे, वो कहने लगे कि इसमें बच्चा कौन सा है, लड़की है कि लड़का है। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया। तो क्या हुआ, भूल तो कर बैठे, उसको घिस के उसी समुद्र किनारे डाल दिया, उसका छोटा सा टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। और फिर क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। बस यही गलती कर देते हैं, सबसे पहले अपने पाप को प्रकट करना है। अगर ये यादवों ने पाप को प्रकट किया होता कि श्री कृष्ण हम सबको श्राप लग चुका है, हमसे भूल हो गई थी, अब हमसे ये भूल हो चुकी है, हमें क्षमा कर दीजिए, तो हो सकता था कि उसका विमोचन हो सकता था। लेकिन उन्होंने उसको छुपाया। हम भी अक्सर यही करते हैं, हम पुण्य को प्रकट करते हैं, पाप को छुपाते हैं। हम क्या करते हैं, क्या नहीं, अच्छा काम को हम बढ़ चढ़कर बताते हैं, लेकिन हमने जो गलती की है उसको हम छुपा देते हैं। बस यही भूल कर बैठे हम सब। परीक्षित को मुक्ति मिली, क्यों मुक्ति मिली? परीक्षित को मुक्ति इसलिए मिली कि उन्होंने पाप को सदगुरु के सामने प्रकट किया कि मैंने एक ऋषि का अपमान किया, उनके गले में सर्प पहनाया है ना, मरे हुए सर्प पहना के मैंने अपमान किया था। तो किसके सामने प्रकट किया? सदगुरु के सामने प्रकट किया। तो सदगुरु ने कहा कि अब मैं तुझे मुक्त करता हूं। मुक्ति जिसको चाहिए उसको पाप को प्रकट करना पड़ेगा और पुण्य को छुपाना पड़ेगा। हम पुण्य को प्रकट करते हैं, बढ़ चढ़कर बताते हैं, बस यही गलती कर बैठते हैं। पाप को प्रकट करना, और दुनिया के सामने प्रकट करने मत जाना, सदगुरु के सामने प्रकट करना, तभी वो मिटाते हैं। और मैं तो यहां से बैठ के यही कहता हूं कि तुम पुण्य भी प्रकट कर देना, किसके सामने? सदगुरु के सामने। रामकृष्ण परमहंस को आप देखो, माँ काली प्रकट हो जाती थी और रामकृष्ण परमहंस अपने हाथों से लड्डू बना के खिलाते थे और माँ को भोग लगाती थी। प्रकट होते थे, माँ प्रकट हो, मूर्ति प्रकट हो जाती थी। और मंदिर में जाना पड़ते थे, मठ के कौन सा बोलते, काली मठ ऐसा बोलते ना, उस जगह पे जाना पड़ता है, काली घाट। हाँ, जाना पड़ता था, उसमें प्रकट करना पड़ता था। लेकिन जब तोतापुरी उनके जो सदगुरु मिल गए, तो सदगुरु मिले, उसके बाद जाना नहीं पड़ा। तो मां से पूछा कि मां आज मैं तुझे कुछ देने आया हूं। तो मां ने कहा, बोल बेटा क्या देना चाहता है? बोले मां जितने मैंने पाप किए हैं ना वो मैं तुझे अर्पण कर देता हूं। तो काली ने कहा, मां ने कहा वो पाप को मैं भक्षण कर लेती हूँ। मां और भी कुछ देना है? बोले क्या? मैंने जितने पुण्य किए हैं वो पुण्य भी तुझे अर्पण कर देता हूँ। तो मां काली कहती, बेटा दुनिया के हर लोग पुण्य को मांगते हैं, पुण्य कमाते हैं, और तूने इतना पुण्य कमाया है तो मुझे दे रहा है। मां मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य एक ही सिक्के के पहलू है। मां कोई भी एक मेरे पास रहेगा तब भी वो एक मुझे पकड़ के रखेगा। इसलिए मां अगर तू मेरे पास आ जाए तो पाप पुण्य तो मेरे लिए है ही नहीं, इसलिए मुझे तू चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो पाप भी तेरा और पुण्य भी तेरा, ये अर्पण करते जाना है। यही तो भक्त करता है। भक्त पुण्य भी नहीं चाहता, भक्त पाप भी नहीं चाहता, भक्त पता ही नहीं है क्या पाप क्या पुण्य है। तभी तो हम गाते हैं, पाप क्या पुण्य क्या तो भुला दे,
कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। और ये किया भी तुकाराम जी ने किया, मीराबाई ने किया, तोतापुरी जी ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, नामदेव जी ने किया, सब कुछ भुला दिया, भुला के वो हो गए। इसलिए हम सबको ये भुलाना पड़ेगा, इस तरह से भुला दो, पाप पुण्य सब मिटा देना है। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि कुछ भी ऐसे होने वाला है, और होने वाला है, तभी क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान की एक इच्छा हुई, क्यों ना भक्ति का वातावरण सर्जन किया जाए, क्यों ना कुछ दिन भक्तिमय हो जाए सब के सब। क्योंकि आने तो वाला है, जब भक्ति बैठ गई, राम का नाम बैठ गया मन के भीतर में और जीवा चलने लगी, तब उसको चिंता नहीं होगी, कैसे भी हो ये सब मेरे है, इसलिए मेरे है, तो मैं ही ऐसा वातावरण को निर्मित करता हूं जिससे ये बिजी हो जाए उस भक्तिमय में। और बस उसी के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक संकल्प किया कि कोई राधामयी हो जाए, राधा की कथा हो जाए, मेरे बचपन की कथा। श्री कृष्ण को बचपन याद आने लगता है। ध्यान देना, जो कुछ आप करते हो पूरे जीवन भर, जब आपकी उम्र हो जाती 80 साल से ऊपर, 17 साल से ऊपर, उसके बाद आपको बचपन की याद ज्यादा आती है। जो जो जीवन में किया है वो याद आने लगता है, क्या रह गया, अभी तो बहुत कुछ रह गया, ऐसे याद आने लगता है। बस श्री कृष्ण ने भी वही तो किया। अब उनको बचपन की सारी याद, वो गोकुल याद आने लगा, वो वृंदावन याद आने लगा। बार बार गोकुल की गलियों को रात को सोते हैं तो श्री कृष्ण भगवान गोकुल की गलियों को देखते, कैसे माखन चुराया करते थे, कैसे गोपियां उनको बुलाया करते थी। जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, कैसे गाय बछड़े सब दौड़ के आ जाते थे, बछड़े दूध पीने लग जाते तो दूध पीना छोड़ देते, उनके अधरामुद्र से दूध गिरने लग जाते, पंछी अपना दाना चुगना छोड़ देते हैं। वो सब याद आने लगा श्री कृष्ण को। और अचानक श्री कृष्ण को एक आवाज आई, ओ कान्हा, कन्हैया तो कहाँ है, देख मैंने माखन बनाया है, कन्हैया तो जल्दी से आ जा। तो वहां तो श्री कृष्ण को देखते, ये तो मेरी माँ है, मेरी माँ यशोदा है, जो मुझे ढूंढ रही है मुझे भोजन कराने के लिए। और श्री कृष्ण उठ जाते हैं, उठ जाते हो, माँ, माँ की याद आने लगती श्री कृष्ण। और दूसरी ही पल श्री कृष्ण उठ के खड़े हो जाते हैं और पश्चिम की दिशा की तरफ बालकनी में वहां खड़े होके समुद्र की लहरों को देखते देखते राधे को याद करें। वहां तो राधा का एक आवाज सुनाई देता है श्री कृष्ण को, राधा का आवाज सुनाई देता है, कानोड़ा रे कानोड़ा तू कहाँ है, देख मैं कब से अकेली इस नीच वन में घूम रही हूँ, हे कानोड़ा तो जल्दी से आ जा और रास रच जाओ। अपनी आह्लादिनी शक्ति को देखा जब श्री राधे ने, राधे को देखा श्री कृष्ण ने, तो सारा गोकुल, सारी व्रजवासी, जितनी गोपियां, माँ यशोदा, नंद बाबा, सब कोई ऐसा लग रहा था जैसे राधा में सब समा गए हो। अब एक ही बिंदु है, सिर्फ राधा और कोई नहीं श्री कृष्ण के लिए। सब उनके अंदर समा गए, उस पात्र में समा गए। यानी राधा की कितनी शक्ति है, वो आह्लादिनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, वो अवतार है। जैसे उमा शंकर, सिया राम, ऐसे राधे कृष्ण आपने देखा होगा। अष्टरानी है, आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आप राधे कृष्ण ही कहते हो। उन्हीं को जगह मिली है, उन्हीं को जगह मिली और किसी को नहीं मिला। राधे कृष्ण, और श्री कृष्ण को वो बार बार याद आने लगता है, बार बार वो झपक जाते हैं। तो श्री कृष्ण की जो चिंता लग रही थी वो चिंता नहीं थी, ये तो एक महाभाव था। श्री कृष्ण खो जाते थे, अपने आप को मिट जाते थे, और श्री कृष्ण नहीं रहते हैं, एक राधा प्रकट हो जाती थी, राधा महाभाव होने लगता, अपने आप को बिगाड़ देते थे श्री कृष्ण। और दूसरी तरफ राधे कृष्ण, कृष्ण कहते कहते राधे अपने आप को बिगाड़ लेती है और कृष्ण महाभाव में हो जाती है। ये अद्भुत महाभाव की कथा है। श्री कृष्ण को महाभाव उत्पन्न होता है, वो खुद समझ मैं ही राधा हूं, मैं ही राधा हूं। इसको कहते हैं राधा महाभाव।
जिसे जब सीता मैया, नहीं बैठ जाइए, उधर ही बैठ जाइए। श्री राम, जब सीता मैया को वनवास मिला, मतलब अयोध्या में आने के बाद भी सीता मैया का त्याग किया, तब श्री राम को आपने देखा होगा, सीता महाभाव में आ गए थे। सीते 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 हमेशा वो करते रहते थे, वो भी आपने देखा है। तो सीता महाभाव जो हुआ था उससे भी कई गुना ज्यादा यहां श्री कृष्ण को राधा महाभाव हो चुका है। जो सीता महाभाव जो हुआ था श्री राम को, उससे भी कई गुना ज्यादा राधा महाभाव ये हो चुका है श्री कृष्ण को। अब श्री कृष्ण सिर्फ राधे राधे और कुछ नहीं है। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना। तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना। सब गाएंगे। मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना। तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तू साधना। जो घूंघट पट खोले, मन में अमृत रस घोले। ओ राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तुलसी का हर राग है तू ही, जीवन का अनुराग है तू ही। बंसी का हर राग है तू ही, जीवन का अनुराग है तू ही। बंसी का हर राग है तू ही, जीवन का अनुराग है तू ही। बंसी का हर राग है तू ही, जीवन का अनुराग है तू ही। तेरे नैनों की राधा, तेरे नैनों की राधा, लेकर मेरा मोर मुकुट ये संग पवन के डोले। मन में अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और वो चंदन। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और वो चंदन। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और वो चंदन। तेरी मेरी प्रीत है अनुपम, जैसे पानी और वो चंदन। तेरे रंग में मैं पीतांबर, तेरे रंग में मैं पीतांबर। बन जाओ और ये जीवन संग तेरे होए। मन में अमृत रस घोले। ओ राधे राधे मन बोले,
अमृत रस घोले। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। निर्धन का तू धन है राधा, निर्धन का तू धन है राधा। प्रेम के धन मोल रतन को कौन तुला में तोले। मन में अमृत रस घोले। ओ राधे राधे मन भोले। मन में अमृत रस घोले। ओ राधे राधे मन भोले। मन में अमृत रस घोले। मन में अमृत रस घोले। मन में अमृत रस घोले। ये राधा महाभाव है। श्री कृष्ण राधामय हो चुके हैं, जो इन रानियों को पता नहीं है। उनको लगता था चिंतित है, हकीकत में चिंतित नहीं थे। ये राधा का चिंतन हो रहा था। एक गंभीरता में भी प्रेम नजर आ रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। श्री कृष्ण चिंतन कर रहे थे, चिंतित नहीं थे। राधा का नाम ले रहे थे, राधे 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 राधे, और कोई नाम नहीं उनके भीतर, ऐसा नाम राधा का नाम। अब श्री कृष्ण को इच्छा है कि ऐसी कोई लीला हो जाए। तो क्या होता है, श्री कृष्ण के साथ हमेशा खड़े रहने वाली उनकी जो वैष्णवी माया है, वो तो तुरंत पकड़ लेती है भगवान की क्या इच्छा है। बस संकल्प करने मात्र से है। इसलिए गुरुदेव क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ संकल्प करता हूँ, काम तो अपने आप होता है। तो श्री कृष्ण ने संकल्प किया, उस संकल्प में ही वैष्णवी माया ने पकड़ लिया। तो वैष्णवी माया ने देखा कि चलो श्री कृष्ण, ये भी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। तो श्री कृष्ण भगवान युद्ध खेलने के लिए गए। उनके तो खेल है, युद्ध खेल के थक चुके थे। थक के आए तो रुक्मिणी जी ने स्वागत किया। तो भगवान ने कहा, अभी मैं सीधा सोने वाला हूँ, मैं कुछ भोजन नहीं करूँगा, मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं सोने वाला हूँ, आप सब सो जाइए। श्री कृष्ण अपने कक्ष में जाके सो गए। दरवाजे खोलते श्री कृष्ण का कक्ष दिखता है, वो बेड दिखता है जहां पे सैया पे सोते, सेज पे सोते, वो दिखता है। तो श्री कृष्ण बाई तरफ करवट लेके सो रहे थे, दरवाजा बंद किया। रुक्मिणी जी अपने कक्ष की तरफ पधार रही थी। उसी वक्त बाकी जो उनकी 7 रानी है, उनको भी मुख दर्शन करने की इच्छा हुई। बोले, हमारे प्राणनाथ बहुत दिनों की बाद आए हैं, तो मैं, हमारे प्राणनाथ है, हमारे पति है, तो हम उनके मुख दर्शन करके हम चले जाएंगे। जब उस भवन में प्रवेश किया, रुक्मिणी जी से पूछा, तो रुक्मिणी जी ने कहा कि वो तो सो गए, क्योंकि थक चुके हैं। लेकिन इन रानियों ने कहा, नहीं रुक्मिणी जी, हमें मुख दर्शन तो करना ही है, हमारी इच्छा है, हम यहां तक आए हैं तो भगवान के दर्शन किए बिना जाएंगे नहीं। इन 7 रानियों की दशा तो देखो, वो मुख दर्शन करने के लिए लक्ष्मी से प्रार्थना करे, रुक्मिणी जी से प्रार्थना करे। रुक्मिणी जी ने कहा, ठीक है, आराम से, लेकिन कोई आवाज नहीं करना, धीरे धीरे चलना। धीरे धीरे चलते हुए दरवाजा खोला तो श्री कृष्ण भगवान तो बाई तरफ करवट लेके सो रहे थे। अब दाहिनी तरफ घूमे तभी उनके मुख दर्शन हो सकता है। अब रानियां वहां पे बैठ के ध्यान, मतलब वहां खड़ी खड़ी वो सोच रही है कि कब भगवान पासा पलटे, कब भगवान करवट बदले, ताकि हम मुख दर्शन करके जाए। और वहां तो वैष्णवी माया ने अपनी
लीला शुरू कर दी। भगवान भी यहाँ मुस्कुराने लगे कि यही उचित समय है और उस समय पे ही मुझे लीला करनी चाहिए। बस वो लीला कर दी भगवान ने। अचानक जैसे बच्चे चीख उठते हैं कोई बुरा सपना देख के, कोई भयानक स्वप्न देख के बच्चे रात को जग उठते हैं और रोने लग जाते, ऐसे भगवान चीख उठे, ओ राधे तूने ये क्या किया, ओ राधे तूने ये क्या किया देवी। ऐसा कह के उठ खड़े हुए और घबराने जब कंपन आने लगे बॉडी को, उनके शरीर को कंपन आ रही थी और भगवान ऐसा कर रहे थे जैसे घबरा गया कोई बच्चा घबरा जाता है, इस तरह से भगवान का होश ऐसे होते। रानियां तो कंपित हो गई, रानियां दुखी हो गई कि हमारे प्रभु की ये दशा। बस थोड़ी देर में भगवान वापस लेट गए, सो गए, लेकिन सोते सोते भी उनका शरीर तो कांपने लगा। रानियों से रहा नहीं गया, उनके आंखों से आंसू बहने लगे और तुरंत रुक्मिणी जी से कहा कोई भयानक स्वप्न देखा है हमारे भगवान ने। लेकिन मन में एक बात चल रही थी, ओ राधे तुमने ये क्या किया। तुम सब रानी के मन में आया राधा, ना रुक्मिणी का नाम लिया, ना लक्ष्मण का नाम लिया, ना सत्यभामा का नाम लिया, ना सत्या का नाम लिया, ना मित्रविंदा का नाम लिया, ना जाम्बवती का नाम लिया, ना लक्ष्मण का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राधा का नाम लिया। ये 9 भी कहां से आई, हम तो 8 हैं। भाई होता है कि जो भूले जगह बेचारा नाम ले ले अभी तो फिर भी चलता है कि चलो उठ, ये रानियों की हिम्मत नहीं है जाके उठाने की, लेकिन अभी तो बोलेंगे घर के बाहर चले जाओ उस समय ऐसा मैं तो द्वापर युग की बात कर रहा हूं। सो इन रानियों को एक ही वो था, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के प्रति वो भी भाव भी था कि मेरे प्रभु की दशा कैसे, इस दशा से बाहर तो लाना चाहिए। लक्ष्मी को कहा, रुक्मिणी जी को कहा कि देवी आप आगे बढ़ो। देवी ने कहा नहीं नहीं मेरी हिम्मत नहीं होती है, हम भगवान को जगाए कैसे। बोले कुछ भी हो जाए देवी, लेकिन इस स्वप्न से भगवान को जगाना पड़ेगा क्योंकि भगवान कांप रहे हैं। बस यही था। रुक्मिणी जी पास में गई और भगवान के चरण दबाने लगी, स्पर्श करने लगी। चरण जब दबा रहे थे तो भगवान एकदम फ्रेश जग उठे और भगवान ने कहा अरे देवी तुम सब यहां किस प्रयोजन से आए, सब कुशल मंगल तो है ना, सब ठीक तो है ना। तो रानियों ने कहा हाँ प्रभु सब ठीक है, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए थे, मुख दर्शन हो जाए। बोला मुख दर्शन हो गया, अब तुम रुक जाओ। अब किसी की हिम्मत नहीं है लेकिन ना कि राधा कौन है, वो भी 90 साल की उम्र के ऊपर में। अब तो इतनी उम्र हो चुकी उसके बाद भी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। उस जमाना ऐसा था। और देखो रानियों ने जगाया तो कैसे जगाया, पांव दबा के जगाया। आजकल जगाओ तो कैसे जगाएंगे, कॉलर पकड़। अब अनुभव वाले बोल सकते राकेश कैसे पकड़ते। अगर किसी को जगाना हो तो उनके चरण के दबाने से क्या होता है, उसको फ्रेश एनर्जी मिलती है। और कभी कभी हम जैसे ऐसे जगाते हैं, वो यहाँ से उठो उठो उठो, तो बेचारा आलस में उसे उठता है, पता नहीं ऊपर गुस्सा आता है, देखा होगा आपने, क्रोध करते हैं बिकॉज ऑफ डैट, उसकी वजह से। अगर आप चरण दबा के दबाओ उठाओगे ना तो एकदम फ्रेश उठ जाएंगे, उसको कोई क्रोध नहीं आएगा, ऊपर से खुश होंगे, ऊपर से आप जो मांगोगे मिल जाएगा। ये आपको मैंने चाबी दे दी। अब कैसे जगाना है, जो चाहिए मिल जाएगा उस वक्त, तो इतने फ्रेश हो जाएंगे। तो फिर भी मैं तो उस वक्त की बात करता हूँ द्वापर युग की। अब तो जगाने का तरीका बदल चुका है। अब पहले तो अब पुरुष को जगाना पड़ता है, पहले महिलाएं। अजी सुनती हो तो नहीं ऐसा होता था पहले तो महिलाएं जग के स्नान करके तुलसी की पूजा करके उसके बाद चाय बनाते थे। अब तो पहले चाय फिर तुलसी पूजा। जमाना बदल चुका है, मॉडर्न हो गया हम लोग।
अब तो बेचारा वो चाय बना के लाता है। देखा है कि अब वो राधा में पूरा पूर्ण रूप से समर्पित है। ऐसे ही भागीदार बनते रहना बीच बीच में, ताकि आप लोगों को भी इस तरह से हम सेवा करें तो हो सकता है कभी घर में क्रोध नहीं होता। सुबह सुबह ऐसा होना ही नहीं चाहिए। प्यार भरा वातावरण हो तो इस तरह से जगाते हैं, लेकिन सामने हिम्मत नहीं होती है किसी की कि राधा कौन है। अभी तो बेचारा वो कोई अच्छा गाना भी गा रहा तो तकलीफ हो जाती है। ये समय ऐसा आ गया। अच्छा गुनगुना रहा हो तभी संग की नजर से देखा जाता है। रानिया घर में चली गई और घर में जाने के बाद नंद किशोर ने नींद में लिया राधा का नाम, तो स्वप्न के रूप में मतलब लिया उनका नाम, तो हरक्या और घनश्याम उनके अंदर वो लगे। रानी से वो अधीरी बनी, सूझे न कोई काम। मतलब रानी से वो अधीरी बन गई पूरी रात और कोई काम नहीं सूझ रहा। अभी हर एक एक रानी को लगता है राधा कौन, राधा कौन, राधा कौन। वो भी 90 साल की उम्र में। भाई उससे पहले के उनके बात अलग है, लेकिन ये उम्र में कौन सी राधा आ गई। हम 8 रानी है, 16,108, वो बात अलग है। ये 9वीं कौन है। बस एक ही मन में चल रहा है, एक ही मन में चल रहा, और कुछ नहीं चल रहा। राधा राधा हृदय में रतन रत अविराम। मतलब एक भी पल ये रानियां भूल नहीं रही है। कोई भी स्त्री भूल नहीं पाएगी अगर पति कोई और किसी का नाम लेते। बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए, वो करती भी नहीं है। किसी और का नाम क्यों ले, बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। और ये इनके भी यही दशा है। और ये बस नाम जप रही है, राधा कौन है, राधा 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 राधा। लेकिन हिम्मत नहीं होती, उस जमाना ऐसा था। और तुरंत सुबह उठ के सब कार्य निपटा के तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी जल्दी से सुबह उठे। उठने के बाद संध्या वंदन किया। ठाकुर जी 3 टाइम संध्या वंदन करते थे। ध्यान देना, आप लोगों ने सीखा है गायत्री संध्या? कितने लोगों ने सीखा है? 3 टाइम ठाकुर जी करते थे। आप लोग करते हो? सुबह, दोपहर, शाम। हाँ, 3 टाइम समय करना है। हो सके तो 2 टाइम तो करना ही चाहिए। दोपहर को भले समय नहीं, मतलब कोई बैंक में जॉब करते हैं, कोई कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, तो हो सकता है, बट 2 टाइम तो करना। ठाकुर जी सारा काम करने के बावजूद संध्या करते थे। संध्या करके ब्रेकफास्ट करके तैयार हुए, दारूक को बुलाया, रथ तैयार किया और सीधे चले गए राजभवन में, जहाँ सब मंत्रियों के साथ चर्चा करनी है। और यहाँ सारी रानियां एकत्रित हुई और सीधी दौड़ चली रुक्मणी महल में। रुक्मणी महल में पहुंच गई और महल में पहुंच के रुक्मणी जी ने सबका स्वागत किया, सबको जलपान कराया। और सब रानियों ने कहा, उसमें सत्यभामा तो सीधा बोलने वाली, रुक्मणी जी रात भर हम सो नहीं पाए। बोले स्वप्न तो ठीक है, ठाकुर जी के दशा तो ठीक है, लेकिन हमको तुम्हारे मन में तो यही कि राधा कौन है, हमको तो पता ही नहीं। आप बताओ कि हम तो आपके बाद ब्याह करके यहाँ आए हैं, आप पहले रानी हो, आपको पता होगा। कभी राधे के नाम का उल्लेख किया ठाकुर जी ने? तो रुक्मणी जी ने कहा कि नहीं, जब से मेरा विवाह हुआ है, मैं द्वारिका आई हूं, तब से लेके अभी तक ठाकुर जी ने राधे का नाम लिया ही नहीं है। कल रात स्वप्न में जो लिया वो पहली बार मैंने भी सुना, कभी नहीं रही, कभी नाम लिया ही नहीं। तो देवी ये कौन होगी राधा? हमें इसके बारे में जानना तो चाहिए, क्योंकि इतनी उम्र के बाद भी ठाकुर जी उनको भूले नहीं।